आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे न्यूज एट 6 के। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ 10 खबरों पर। श्रीनगर के डाटी गांव में एनकाउंटर ऑपरेशन के दौरान एक मिलिटेंट हलाक होने की खबर। जम्मू राजभवन में एलजी मनोज सिन्हा की सदारत में हुई मीटिंग। जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल पर हुआ तबादला ख्याल। उधमपुर में 2 ख्वातीन दहशतगर्द मालून गिरफ्तार। पीएसए के तहत दोनों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन दिल्ली में करेंगे एहतजाज। 14 दिसंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर देंगे धरना। अपोजिशन का पार्लियामेंट में एहतजाज। अडानी मामले पर जेपीसी तहकीकात का मामला। सुंबल तशद्दुद पर भी सवालात। संबल में साजिश से तशद्दुद हुआ। खुदाई होगी तो इत्तेहाद मुतासिर होगा। लोकसभा में अखिलेश यादव का बयान। उत्तर प्रदेश के किसानों ने अपना दिल्ली मार्च रोका। यूपी इंतजामिया को 7 दिन का दिया अल्टीमेटम। जीएसटी में बड़ी तब्दीली का इम्कान। तंबाकू और कोल्ड ड्रिंक पर 35% टैक्स की तजवीज। एनसीआर में फिजाई आलूदगी का बुरहान। नोएडा के कुछ इलाकों में AQI 900 के पार। जंगबंदी के दरमियान लेबनान पर इसराइल के शदीद फिजाई हमले। 11 अफराद जा बहक। तो चलिए, थी कुछ बड़ी 10 खबरें। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर सिविल सेक्रेटरीट में वजीर आला उमर अब्दुल्ला की जेर सदारत जायजा मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग में वजीर आला के साथ सिविल एविएशन के हुकाम और दीगर जिम्मेदारान ने भी शिरकत की। इस मीटिंग में वजीर आला के मुशीर नासिर वानी, वजीर आला के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी धीरज गुप्ता, सेक्रेटरी सिविल एविएशन असद एजाज और सीनियर अफसरान भी मौजूद रहे। इस मौके पर एविएशन महकमे की जानिब से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम का जायजा पेश किया गया, जिनमें हवाई जहाज के किरायों के मसाइल और दीगर अहम अमवार शामिल थे। वजीर आला ने श्रीनगर के हवाई किरायों के बारे में इजहार अफसोस किया और कहा कि ये मसला अवाम के लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है। उन्होंने मुताल्लिका कंपनियों को हिदायत दी है कि वो किरायों में इजाफा ना करे और अवाम की तकलीफ को मद्देनजर रखें। मीटिंग में मौजूद हुकाम ने इस मामले को जल्द हल करने की यकीन दहानी कराई ताकि अवाम की मुश्किलात दूर हो सके। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और मेंबर असेंबली जजीबल तनवीर सादिक ने रियासती दर्जे की बहाली के हवाले से बात करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का मुतालबा जो फुल स्टेटहुड की बहाली का है और जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा जल्द बहाल किया जाना चाहिए। खामखा पे क्योस और कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। कुछ लोगों की ये प्लांटेड न्यूज़ हो रही हैं, कभी कोई कुछ कह रहा है, कभी कहीं से कुछ हो रहा है। हमारा सिर्फ एक मुद्दा है जो स्टेट कैबिनेट ने पास किया है रेजोल्यूशन, और वो है रेस्टोरेशन ऑफ फुल स्टेटहुड, जो हमारे पास 2019 से पहले था। हम वो मांग कर रहे हैं, और ये एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, और एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को लोगों ने चुना है और भारी अक्सरियत से चुना है। और मुझे लगता है कि दिल्ली को, और जो हमारे हुक्मरान दिल्ली में बैठे हैं, उनको यहाँ के मैंडेट की कदर करके जल्द से जल्द इसी पार्लियामेंट सेशन में यहाँ का स्टेटहुड रेस्टोर करना चाहिए। बाकी चीज़ें जो ये कन्फ्यूजन है, एकदम इसको बंद कर देना चाहिए। आज भी पार्लियामेंट में जो अपोजिशन ने वॉकआउट किया है, तो अगर ऐसे ही प्रोटेस्ट चलता रहा तो जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड की बात तो नहीं हो सकती है इस सेशन में। देखिए, अब बात वाला स्टेज चला गया है, अब इम्प्लीमेंटेशन का स्टेज है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने नन लेस देन यहाँ के जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उसने, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने ओपनली
वादा किया है जम्मू कश्मीर के लोगों से कि वो हमारा स्टेटहुड हमें रेस्टोर कर देंगे। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का क्लियर ऑर्डर है कि यहाँ का जो स्टेटहुड है उसको एज सून एज पॉसिबल रेस्टोर करना चाहिए। तो इसमें रुकावट क्या है? इलेक्टेड गवर्नमेंट है, इलेक्टेड गवर्नमेंट ने रेजोल्यूशन पास किया है कैबिनेट ने। मुझे नहीं लगता इसमें देरी है, क्योंकि जितनी देरी हो रही है उतना लोगों के जो काम है वो रुक रहे हैं, लोगों के जो मसाइल हैं वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं। वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे के मौके पर जम्मू में एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें वज़ीर तालीम सकीना इत्तू, समाजी बहबूद महकमे के जिम्मेदारान और जिस्मानी तौर पर ख़ास अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर तालीम ने कहा कि जिस्मानी तौर ख़ास अफराद समाज का एक अहम हिस्सा है और हुकूमत उनकी हौसला अफजाई के लिए इक़दाम करेगी। सकीना इत्तू ने मज़ीद कहा कि हुकूमत महकमा तालीम और महकमा सेहत की बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए संजीदा इक़दाम कर रही है, ताकि जिस्मानी तौर पर ख़ास अफराद के लिए मज़ीद सहूलियातें फराहम की जाए। हम तो चाहते हैं ये जो डिपार्टमेंट है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो आम लोग हैं जिनको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, उन लोगों से जुड़ा हुआ है डिपार्टमेंट। और ये आज उसी की पहल है। वैसे एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, जो अप्लाई करते हैं उनको एज़ पर रिक्वायरमेंट देते हैं डिपार्टमेंट। तो आज इसकी शुरुआत तो पहले से ही हुई है। बहुत साल जब मैं पहले मिनिस्टर थी 2009 की सरकार में, उस टाइम के ऐसे स्टेप्स बहुत हमने उठाए, बहुत सारे ऐसे लोगों की मदद की हैं और आज हम फिर करना चाहते हैं मदद। जो भी पॉसिबिलिटी होगी, जो भी मुमकिन होगा, इस तरह से मदद की जा सकती है। मैम, कई डिसेबल लोग आज इसको जो है वो ब्लैक डे किसी हद तक बात जो वो कहते हैं हमारे जो डिसेबल लोग हैं, उनकी प्रॉब्लम्स बहुत है, उनके बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। कभी कभार उनकी फैमिली भी उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाती हैं और ये सही बात है जो उनको पेंशन मिल रहा है 1 महीने के बाद, वो बहुत कम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगाई है। आप 3,000 से भी कुछ नहीं कर पाते हो तो 1,000 से क्या करोगे? और उसमें 1,000 है, ISSS में शायद 700 कुछ है, तो ये कम रकम है, उससे वो लोग अपना गुजारा नहीं कर सकते हैं। कई जगह पे गई मैं, वहाँ कुछ बच्चे देखे मैंने जो डिसेबल है, जो पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेजेस में कई मिले मुझे। तो आप खुद बताइए कि एक पढ़ाई हासिल करने के लिए अगर आप लगभग 3,000 तक ले जाने के लिए, और उसके अलावा जो हम कर सके, ये सेक्रेटरी साहिबा भी है मेरे साथ, जो भी पॉसिबल होगा, जिस तरह से इनकी मदद होगी, जो हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स होगा, उसके मुताबिक इनकी मदद जो है वो ज़रूरी हम करेंगे। मैम, 2009 के अंदर जो है जब हम चाहते हैं कि कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे लगे कि कुछ चेंजेस आए हैं, कुछ नया इम्प्रेशन पड़ा हुआ है। जो भी करने की ज़रूरत, चाहे एजुकेशन में आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, जो हमारी वैकेंसीज़ हैं उनको फिल करने की बात करें, उसके अलावा जो प्रॉब्लम्स वहाँ पे है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट में, उसमें कई ज़्यादा चीज़ें हैं जिनको देखने की ज़रूरत है। ऑलरेडी डिपार्टमेंट लगा हुआ है। इसी तरह हेल्थ तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो आप मानते हैं कि अगर आप हेल्थ सेक्टर में तरक्की कर पाओगे तो इसका मतलब है कि आप की जो रियासत है, आपकी जो यूटी है, तो उसमें काफ़ी कुछ हो रहा है। क्योंकि पेशेंटों को अक्सर बेशतर यहाँ से बाहर जाना पड़ता है इलाज के लिए, वो फैसिलिटीज़ हमारे पास यहाँ अवेलेबल नहीं है। उनको रखने की हम कोशिश कर रहे हैं, ताकि कुछ लोग तो जानबूझकर भी चले जाते हैं, लेकिन हम सोचते हैं जो गरीब तबका है उनका इलाज जो है वो यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे मिलना चाहिए, वो फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल हो, चाहे जम्मू हो चाहे कश्मीर हो, ताकि उनका इलाज जो पेशेंट केयर हो वो ज़्यादा से ज़्यादा हो और सही तरीके से हो। डॉक्टर्स की भी कमी काफ़ी है, लेकिन अभी हाल ही में हमने 300 डॉक्टर्स जो है वो भेजे हैं, उनके अपॉइंटमेंट ऑर्डर जो है वो दी गई है। दूर दराज इलाकों में वो काम भी, हमारे डॉक्टर्स अच्छे हैं, दुनिया में अगर देखा जाए हमारे डॉक्टर्स काफ़ी तजुर्बेकार हैं, काबिल हैं। कमियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं उनको। बारामूला में समाजी बहबूद के महकमे की जानिब से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें जिस्मानी तौर पर ख़ास अफराद ने शिरकत की।
इस मौके पर उन अफराद के हकूक और मुश्किलात पर बात की गई। महकमे की जानिब से उन अफराद को हौसला देने की कोशिश भी की गई ताकि वो अपने मसाइल के हल के लिए आगे आए और अपने हकूक का मुतालबा करें। आज का जो दिन है डिसेबल डे, तो हम ये सेलिब्रेट कर रहे हैं आज इसलिए कि हमारी जो जेन्युइन डिमांड्स है, कि ग्रीवेंस है, तो हमने गवर्नमेंट के सामने रखा है। राशन भी नहीं है हमारे पास, वो हर एक प्रॉब्लम है डिसेबल पर्सन को। इसीलिए हमने आज यहाँ तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटरों को बुलाया, हमने अपने ग्रीवेंस उनके सामने रखे हैं। 5000 रिसेंटली गवर्नमेंट ने ऐलान किया है हमारे लिए 5000, तो अभी तक वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। सबसे पहले हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, 2016 में डिसेबल एक्ट पास हुआ है। हमारी बदकिस्मती है कि आज तक वो अभी तक भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि वो डिसेबल एक्ट को लागू किया जाए। पिछले कई सालों से आ रहे हैं, हम पिसते जा रहे हैं। हमारे पास ना राशन का फैसिलिटी था, ना हमारे पास बिजली है, राशन है, उसका हमने यहाँ पे उठाया। हमें उम्मीद है कि इस साल शायद अजाला हो जाए। हमें मेडिकल ये इशू ज़्यादा होता है कि हम एक ही जगह पे बैठ के हमारा जिस्म फिर काम करना छोड़ देता है। हमें गेम्स प्रोग्राम भी यहाँ पे हमने वो इशू भी उठाया। मुझे उम्मीद है कि इस साल शायद वो भी लागू हो जाए। ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि जो राइट्स हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के, उनको प्रमोट किया जाए, अवेयरनेस इम्पार्ट की जाए उनके राइट्स के बारे में, उनको क्या हर्डल्स हैं, उनको क्या इश्यूज़ हैं, उनकी क्या ग्रीवेंसेस हैं, डिमांड्स है, वो सारी सुनी गई। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स थे, उन्होंने नोट किया और उन डिमांड्स, उन ग्रीवेंस पे जल्दी कार्रवाई होगी। बहुत सारे इश्यूज़ थे, लाइक बहुत सारे ऑफिस में हमारे रैंप्स नहीं हैं, वो कंसर्न डिपार्टमेंट्स को वो ग्रीवेंसेस चली गई हैं और होपफुली वो रैंप्स जो है वो जल्दी कंस्ट्रक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा उनको पार्किंग का इशू है, उनको उनकी डिमांड्स थी कि उन्हें BPL राशन कार्ड्स दिया जाए, ड्राइविंग लाइसेंस उनको लीस्ट फॉर्मेलिटीज़ के तहत दी जाए। उसके अलावा हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ थे। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के कोलैबोरेशन में हमने एक अच्छा इनका एक इंटरेक्टिव सेशन कराया। एक मोटिव यही है कि जो स्पेशली एबल्ड क्लास है हमारी सोसाइटी का, उसको उनके जो ग्रीवेंसेस हैं, उनके जो इश्यूज़ हैं, उन इश्यूज़ को एड्रेस करे फर्स्ट हैंड। तो हमने जो इसके कंसर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं उनका एक यहाँ पे एक इंटरेक्शन कराया, लाइव इंटरेक्शन। तो जो हमारे डिसेबल्ड क्लास जिसको हम बोलते थे प्रीवियसली, एंड स्पेशली एबल्ड जो हमारे सिटीजन्स हैं, उनके जो सारे ग्रीवेंसेस हैं वो हमने हैंडल करने की कोशिश करी, उनको एड्रेस करने की कोशिश करी। इम्पॉर्टेंटली कुछ पॉलिसी इंटरवेंशंस की भी ज़रूरत है, ये हम महसूस करते हैं। ऑल द गवर्नमेंट जो है हमारी यूटी गवर्नमेंट एंड नेशनल लेवल की जो हमारी पॉलिसीज़ हैं वो एडिकेटली कोशिश कर रहे हैं कि इन सारी प्रॉब्लम्स को, ग्रीवेंसेस को हैंडल करने की। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन भी है कि हर एक ऑफिस में एक मैंडेटरी एक रैंप हो। तो जो हमारी नॉलेज है, जैसे हमारे स्कूल्स हैं एंड अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, तो उनमें मैंडेटरी रैंप होना चाहिए। एंड आई बिलीव फुटपाथ्स को भी जो मैंने हमारे मेजर सिटीज़ में देखा है, उनको भी फ्रेंडली डिसेबल्ड फ्रेंडली किया है, उनके वो स्टेप्स उठाए गए हैं, उसको रैंप्स में साइड्स में किया गया है। और हमारी बारामूला में भी आई बिलीव जहाँ मैक्सिमम ऑफिस में हैं, अगर कहीं पर दिक्कत है तो कंसर्न डिपार्टमेंट्स को हम यहाँ से जाके सेंसिटाइज करेंगे। जिला पुलिस उधमपुर ने पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत 2 ख्वातीन दहशतगर्द माउनीन को गिरफ्तार किया और इस मौके पर SSP उधमपुर ने कहा कि दहशतगर्द माउनीन दहशतगर्द ग्रुपों को लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम करने और दहशतगर्द तंजीमों के लिए रहनुमाई मददगार किरदार अदा करने में मुलविस पाई गई और इन 2 खातून की शनाख्त मरियम बेगम और इरशाद बेगम के तौर पर की गई। देखिए काफी वक्त से जो है हमें बसंतगढ़ इलाके में
दहशत गर्दाना कार्रवाइयों की जो है इत्तला मिल रही थी और इन्हीं कार्रवाइयों को जो है काबू में लाने के लिए पुलिस उधमपुर ने कई कदम उठाए हैं। उसी में से एक कदम जो है वहाँ पे जो लोकल्स हैं जो दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं, लॉजिस्टिक्स कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, ऐसे लोगों को जो है कानून के कटघरे में लाने की हमारी कोशिश चल रही है। इसी के तहत जो है अब तक हमने 3 लोगों को PSA के तहत जेरबंद किया है और 2 लोगों पे UAPA के मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। आज भी जो है 2 महिलाएं अर्शो बेगम और मरियम बेगम, इनके खिलाफ PSA की कार्रवाई करते हुए उनको जो है कुपवाड़ा में बाईपास के तामीर का काम शुरू कर दिया गया है और मेंबर असेंबली कुपवाड़ा मीर मोहम्मद फैयाज ने जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवाड़ा और दीगर हुकाम के हमरा इस मंसूबे का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने काम का जायजा लिया और कहा कि मंसूबा तेजी से जारी है। इस मौके पर जिम्मेदारों ने मुआवजे की दरख्वास्त की, जिस पर हुकाम ने यकीन दिलाया कि उन्हें मुनासिब मुआवजा दिया जाएगा। बिल्कुल, जो कॉम्पनसेशन है वो उनको फुल एक ही बार में मिलेगा। अभी जो कॉम्पनसेशन बहुत ही स्ट्रीमलाइंड हो चुका है लैंड एक्विजिशन के तौर पे। जो भी कॉम्पनसेशन होता है पूरा का पूरा जो अवार्ड होता है, एक पोर्टल होता है भूमि राशि, उस पर अपलोड किया जाता है। मॉर्थ डायरेक्टली पेमेंट करता है टू द लैंड ओनर। It's such a transparent system that even I would not know when the money will go to the landowner, but he will get it. I'll get to know once he has received the money, and everyone will receive the जिनका award में नाम है सबको पैसा मिलेगा और पूरा ही मिलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा, सभी लोगों का मैं एक बार फिर से शुक्रिया करूंगी कि बहुत ही ज़्यादा उन्होंने कोऑपरेट किया। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ऑनरेबल MLA साहब ने बहुत ताउन रखा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और तभी हम आज यहाँ पर काम स्टार्ट कर सके हैं और बीकन का भी डेफिनेटली शुक्रिया, मॉर्थ का शुक्रिया, विच हैव मेड दिस बिग प्रोजेक्ट। बहुत ही रिक्वायर्ड प्रोजेक्ट था हमारी ट्रैफिक रेगुलेशन के लिए एंड वी वेरी थैंकफुल टू एवरीवन फॉर दिस। ये तो जो लैंड ओनर्स है इनकी जेन्युइन डिमांड है, जो इस वक्त मार्केट रेट है वो मिलना चाहिए उसके हिसाब से। इस वक्त इनको एक चीज़ का फ़ायदा है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे UT में इस वक्त इंटू 4 मिलता है इनको। मान के चलो कि अगर 20 लाख रेट है, 4 टाइम्स इनको 80 लाख रुपए मिलेगा। हाँ, कहीं कहीं पे जो है लोगों की शिकायतें हैं कि यहाँ पे जो है शायद वो जो सरकारी रेट होता है लैंड का जो वो करते हैं ताई कि कहाँ पे क्या रेट रहेगी, शायद उसमें कहीं कहीं पे है वो जेन्युइन डिमांड है लोगों की कि नहीं, कि उसमें जो है देखना चाहिए जहाँ जहाँ भी वो है। तो जहाँ तक ये जो है अभी काम यहाँ पे शुरू हुआ, ये बारामूला से हमारा जो 4 लेन है ये टंगदार तक जाएगा। तो आज चूँकि आपको पता ही है हेडक्वार्टर भी है यहाँ पे, तो डेली जो ट्रैफिक जैम रहता था, तो अभी इसलिए हमने आज शुरू किया कि पहले ये जो बाईपास है जी, इसमें जो है हमारा जो हेडक्वार्टर है, जो डेली हमारा ट्रैफिक जैम रहता है वो खैर मकदम है। जिला बांडीपुरा के ईदगाह संबल में खून के अतिया कैंप का इनेकाद किया गया। ये कैंप ऑल ईमान यूथ फाउंडेशन ने संबल पुलिस, संबल ट्रेडर्स फेडरेशन और LD अस्पताल के ताउन से मुनक्किद किया। कैंप में 105 से ज़ायद अफराद ने खून का अतिया पेश किया। इस मौके पर BMO हाजन डॉक्टर इदरीस अहमद, सदर ट्रेडर्स फेडरेशन संबल नज़ीर अहमद और ऑल ईमान यूथ फाउंडेशन के चेयरमैन ने शिरकत की। हम सबको पता है कि खून हमें बाज़ार से कहीं से नहीं मिलता। ये हम डोनेट जब तक नहीं करेंगे तब तक किसी की जान हम बचा नहीं पाएंगे। और इसकी अहमियत इतनी है कि इसमें पहली बात यह है कि आपको सवाब की नीयत से भी करना है और ह्यूमैनिटी की नीयत से भी करना है कि किसी की भी जान बचाने के लिए आपको ब्लड डोनेशन ज़रूरी करना है। दूसरी बात ये कि हम सबको ये पैगाम देना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं कि ब्लड जो है ये आपको ज़ाया नहीं होता है। ये जो आप दे रहे हो ये किसी के काम आता है, उसके जिस्म में चला जाता है। दूसरी बात ये कि ब्लड आपका लॉस नहीं हो रहा है। ऑटोमेटिकली अगर आप देखेंगे जो ब्लड सेल्स हैं ये कुछ दिनों में वापस आ जाती हैं, ये रिग्रोथ हो जाती हैं। आपका सारा कुछ, आपका फ्लूइड जो इसका है 24 आवर्स में वापस आ जाता है। जो इसकी सेल्स है मैक्सिमम 120 डेज़ में आपको ये रिगेन हो जाती है। और इनका अपना मैकेनिज़्म ये है कि ये
डेड सेल्स आपको बॉडी में ही ख़त्म हो जाती हैं। सो इससे अच्छा है कि बॉडी में ये डेड सेल्स ख़त्म हो जाए, आप किसी को ये दे दें, डोनेट कर लें, एक आप लाइफ टाइम अपने लिए भी कुछ डोनेशन रखें और दूसरों की जान भी बचाएं। जनूबी कश्मीर के सोशांगिस अनंतनाग के रहायशों ने शिकायत की है कि गांव में गवर्नमेंट हाई स्कूल की इमारत कई सालों से अधूरी है, जिससे बच्चों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस मौके पर अवाम ने महकमा आर&बी और इंतजामिया से दरख्वास्त की है कि वो इस मामले को जल्द हल करे ताकि सर्दियों में बच्चों की परेशानी का खात्मा किया जा सके। स्कूल बिल्डिंग इथे पे पेंडिंग कन गोस तम पत गोस 2 वहर ब्याक पोर तम पत गोस 2 वहर ब्याक पोर पत कोर वो ठेकेदारस होड़ योर तम कोर बिचार कर तम कहीं जमीन तम यह सा यह शिश्तर ओन 60 क्विंटल अन तम शिश्तर रूड अन तम 5 गाड़ तम सिमटस गाड़ पड़ा माल कहीं गन आर&बी कहीं वोन इस्ता तुहद वसादत वात तिमन नश कत कि यह गि अंदर गन ये दिसंबरस मे मुकम्मल गई मुश्किलात ये बच्चे 2.5 हथ तम यरवनी नाय मज कुन तुम वो ना क्या जन शेड बनत स्कूल बिल्डिंग कन शेडन मन पड़ान बिचार क्या आर&बी दिवन तवज्जो कहीं कर क्या यहाँ रोपये ाड़न यहाँ कह ना कह लापरवाही तिज अगर तिमन पावर्स बदल दिन। बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात है ये, क्योंकि 2011-12 में हमारे हाई स्कूल के लिए एक बहुत बड़ी बिल्डिंग सैंक्शन हुई है, लेकिन तब से आज तक इस पर काम बिल्कुल सुस्त रफ्तारी से चल रहा था। न जाने क्यों एक ठेकेदार को जिसको ये मिला है ठेका, उसने दूसरे को बेच दिया है। अब जबकि आर&बी उसको पैसा देता है, वो जिसने ये खरीदा है उसको वो पैसा फराहम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारे यहाँ के बच्चे हैं वो बहुत ही परेशान हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं हाई स्कूल है हमारे गांव में, तो अगर आप देखा जाए इसकी तरफ तो तकरीबन 2011 से 2012, 13, 14, 15 तकरीबन। तो चलिए न्यूज़ एट 6 में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।